हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमारा बुद्धिज़्म का 3 क्लासेस हो चुका है। ये हमारा लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद हमारा बुद्धिज़्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले के 3 क्लासेस नहीं देखे तो वो पहले आप देख के आ जाना, उसके बाद ये देखना आप, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया ये आपने 3 क्लास में देख लिया होगा। मैं रिवीजन नहीं करा रही क्योंकि क्लासेस बहुत छोटे छोटे में रख रही हूँ। इसमें रिवीजन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आप 3 वीडियोस देख के आ जाना प्लीज़, यहाँ से मत देखना वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें से 1 नंबर का तो क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो, हम पढ़ रहे थे, वहाँ तक हमारा हो गया। हम लास्ट क्लास में थे। हाँ, जटाका के बारे में हमने पढ़ लिया था, लिटरेचर बताया था। अगर लिटरेचर के बारे में आए तो कौन सा क्या आना चाहिए, जटाका। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता है, पिछले जन्म की कहानियाँ बताता है। किसके, कविताओं के फॉर्म में, कविताओं के रूप में बताता है। यहाँ तक हो गया था हमारा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 परिषद है हमारे यहाँ पे, एक एक करके पढ़ेंगे। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। आप देख लेना, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद देखना, पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, हम इसमें परिषद के बारे में पढ़ेंगे। 4 परिषद हैं। हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखो आप इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे याद कर लो। आर वी पी के, ऐसे याद रख सकते हो। RVPK, ये आप याद रखना। कैसे कैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ परिपद है। ठीक है, परिषद है, सॉरी परिषद है काउंसिल, यानी कि 4 परिषद यहाँ पे हो जाएंगे। कैसे याद रखो, देखो यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पे हुआ था, राजगिरा में, यानी कि R। यहाँ से याद हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। फर्स्ट राजगिरा कहाँ, फर्स्ट प्लेस में कहाँ पे हुआ था हमारा, कौन सा स्थान था वो। सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ था, थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ, फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए RVPK याद रखना। स्थान कहाँ था, राजगिर, राजगिरा में हुआ था। कहाँ है ये, बिहार, बिहार में है, ये नहीं पूछेंगे। राजगिरा है का, ये याद रखना। उस टाइम पे किंग कौन थे, अजत शत्रु, हरियंगा डायनेस्टी के थे। ठीक है, हरियंग डायनेस्टी के थे। ये सब आगे हम पढ़ेंगे। अजत शत्रु, जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद हम यहीं स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पे राजा कौन था, अजत शत्रु। चेयरमैन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महाकास्पिया इम्पोर्टेंट नहीं है। और उस, ये फर्स्ट काउंसिल के बाद क्या आया था, उसी के बाद उसका परिणाम क्या था, विनय पिटका और सुत पिटका। याद रखना, पूछ सकते हैं कौन से काउंसिल में विनय पिटक लिखा था। तो आपको क्या याद रखना चाहिए, विनय पिटक और सुत पिटक पहले परिषद में लिखा था। ओके, आपको इतनी चीज याद रखनी चाहिए। RVPK फर्स्ट काउंसिल में हुआ, राजगिर बिहार में है वो। उस टाइम पे कौन कौन किंग था, अजत शत्रु। ठीक है, चेयरमैन इंपॉर्टेंट नहीं है, महाकश्यप थे। और इसका परिणाम क्या निकल के आया, 2 बुक लिखे गए, कौन कौन से, विनय पिटक और सुत पिटक। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। RVPK, आर हमारा हो गया। अब V, अब सेकेंड काउंसिल में क्या है, सेकेंड काउंसिल के टाइम कहाँ हुआ, वैशाली में। RV, बार बार बोल रही हूँ, याद रखना, एग्जाम में आएगा। R हमारा हो गया राजगिरा, ये वैशाली, ये भी बिहार में, बिहार नहीं आएगा, वैशाली करके पूछेंगे आपसे। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम पे किंग भी आपसे पूछेंगे, ये सब पूछा जा चुका है। कालाशोका, कालाशोका उस टाइम के किंग। चेयरमैन साबा कामिनी। ठीक है, आउटकम्स, परिणाम क्या निकल के आया, फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। उसी टाइम पहली बार जो बौद्ध धर्म है 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। ठीक है, 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, जो मैंने आपको बताया था। क्या, कैसे याद कराया था, SM, S मतलब संस्कृति को फॉलो करने वाला पहले, M मतलब मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाना। मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एक और बार डिवाइड हुआ था, इसमें क्या था, H और M बताया था ना।
ऐसे करके आपने याद रखा था। हमारा आर हो गया, अब वी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं आर वी पी के। आर वी तक हो गया, ये है हमारा पी, यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये कौन सा टाइम है? टाइम याद रखने की, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था हमारा। उस टाइम पे किंग कौन था? अशोक, अशोका द ग्रेट। मौर्य मौर्य डायनेस्टी का था। आगे पढ़ेंगे ये भी। किंग कौन था ये याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में आता है। प्लेस याद रखना ज़रूरी है। चेयरमैन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आउटकम, परिणाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्थान, कौन सा स्थान था? पाटलिपुत्र। किंग कौन थे? अशोका। चेयरमैन मोगालीपुट्टा, मोगालीपुत्र। आउटकम, आउटकम क्या था? अभिधम्मा पिटाका इस टाइम पे लिखा गया था। अभिधम्मा पिटाका आपका बताया था। कितने पिटाके आपको पढ़ाए थे मैंने प्रीवियस क्लास में, नहीं पढ़ा था आप प्लीज़ देख लेना। सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको पूरा नॉलेज लेना 100% तो आप स्टार्टिंग से देखना, ठीक है। क्विज के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। कल हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, आज हमारा प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक होगा क्विज में। अब यहाँ तक हो गया थर्ड काउंसिल। अब नेक्स्ट है फोर्थ काउंसिल, चौथी परिषद। अब इसमें क्या है? मैंने आपको बताया था आर वी पी के। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। यहाँ पे भी पाटलिपुत्र आएगा, लेकिन अगर कश्मीर ऑप्शन में आए तो कश्मीर होगा यहाँ का ऑप्शन, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो पाटलिपुत्र ले सकते हैं। पाटलिपुत्र यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अगर कश्मीर आए तो कश्मीर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है। इसलिए मैंने के लिए आर वी पी के इतनी बार बोला, आपको अच्छे से रट गया होगा। तो फोर्थ काउंसिल, चौथी परिषद कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। लेकिन अगर कश्मीर आया तो कश्मीर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो हम पाटलिपुत्र लिखेंगे, याद रखना। अगर दोनों हैं तो कश्मीर ही हम लेंगे। उस टाइम पे किंग कौन थे? कनिष्क। कनिष्क किंग थे उस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र। वासुमित्रा कौन थे उस टाइम के चेयरमैन? इसके बाद यहाँ पे क्या आउटकम, क्या परिणाम निकल के आया? बुद्धिज्म फाइनली डिवाइडेड इनटू टू और सेक्ट्स। मतलब पहले तो डिवाइड हो ही गए थे। सेकेंड काउंसिल, दूसरी परिषद में दो में डिवाइड हो गए थे। किसमें? एस और एम में। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, दोबारा डिवाइड हुए थे, अगेन डिवाइड हुए थे। किसमें? एच और एम में। इसमें मूर्ति पूजा होती थी एच में, और एम में, सॉरी गलत बोल दिया, एच में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और एम में मॉडर्न है तो मूर्ति पूजा वगैरह करने लग गए थे। ये चीज़ कब हुआ? ये फोर्थ काउंसिल में हुआ, चौथी परिषद में हुआ था। अच्छे से याद रखना, दूसरी में पहली बार डिवाइड हुआ था, और दूसरी बार जो डिवाइड हुआ है वो फोर्थ काउंसिल, चौथी परिषद में हुआ था, ठीक है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। चेयरमैन वासुमित्र। अगर यहाँ से ये देखोगे, ये शॉर्ट में दे रखा है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल। प्लेस सतपनी केव में हुआ था, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवाना। हाँ ये याद रखना, कुंडलवाना याद रखना। ये भी कैसे स्टार्ट है कश्मीर की तरह, ये भी आ सकता है, तो इसके साथ लिंकअप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। मेहा, ये सब याद रख लेना। प्रेसिडेंट है इसमें वासुमित्रा जो है वो इम्पोर्टेंट है। रूलर सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का। ए के अजातशत्रु से याद रखना, ए से। कालाशोका ऐसे याद रखो, पहले शत्रु है, शत्रु आएगा, फिर काला होगा, अशोका द ग्रेट होगा, फिर कनिष्का लास्ट में, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ए के करके। ये इम्पोर्टेंट है। ये फोटो आपको चाहिए तो ये मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगी। ये एग्जाम में अक्सर आता है, 5 महाप्रतीक, 5 ग्रेट सिंबल्स।
ठीक है। देखो, जैसे जो बर्थ है, जो जन्म है, उसमें सिंबल किसके रखते हैं, उसके प्रतीक क्या है, कमल का फूल, हाथी या बैल, लोटस, एलिफेंट, बुल। एग्जाम में आ चुका है ये, लोटस का एग्जाम्पल आया था। लोटस किस चीज़ को सिंबल मानता है, किसका प्रतीक है, बर्थ का, एनलाइटमेंट का, फर्स्ट अमाउंट का, डेथ का, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, तो उसमें बर्थ सही ऑप्शन था। ठीक है, ऐसे पिछली बार लोटस आ गया, तो इस बार एलिफेंट या बुल आ सकता है, या वही आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सब आपको पता होना चाहिए। तो जन्म का कमल और हाथी बैल, ग्रेट डिपार्चर महाप्रस्थान, घोड़ा को माना जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। घोड़ा प्रस्थान करने जा रहा है, कहीं डिपार्चर हो रहा है, तो घोड़े में बैठ के जाते हैं ना राजा वगैरह उस टाइम के, तो ऐसे याद रख सकते हो, लिंक कर सकते हो। ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट जो उन्होंने प्राप्त किया था, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था, बोधि ट्री के नीचे आपको उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, पहला उपदेश, फर्स्ट सेमोन, व्हील, धर्मचक्र परिवर्तन, ये आपको बताया था, एक व्हील मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से आपको याद रखना है, व्हील से। मृत्यु, स्टूपा एंड फुटप्रिंट। फुटप्रिंट हिंदी में भी यही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं मुझे बता देना। मृत्यु, डेथ को किससे प्रतीत किया गया, क्या सिंबल है उसका, स्टूप, स्टूपा इंग्लिश में बोलते हैं, एंड फुटप्रिंट। ठीक है, और फुटप्रिंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुद्धिज्म का सिंबल है। देखो मैंने आपको बताया था, बर्थ में लोटस आ गया, धर्म चक्र, स्टूपा, ये सब है, ये सब मैंने आपको पहले ही यहाँ यहीं बता दिया था, वही है, उसी को एक्सप्लेन किया फोटो के माध्यम से। तो गाइस यहाँ तक आपका पूरा बुद्धिज्म कंप्लीट हो चुका है। आप पुरानी वीडियोस एक बार देख लेना, और इसके अलावा कोई आपको बुद्धिज्म में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। वैसे आपको डाउट आएगा ही नहीं अगर आपने वीडियो पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने पूरा 100% इनका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेनली मैंने किया, और वैसे भी एग्जाम से थोड़ा ऊपर भी मैंने कर रखा है। जो सीजीएल लेवल के आप कर रहे हो, तो बिल्कुल ये उसी लेवल का है, उससे ऊपर के लेवल का है, सीजीएल के ऊपर के लेवल का है, तो आप करो। आप अगर आप बिल्कुल मार्जिन में लेके चलोगे, सीजीएल के लिए मैं कर रहा हूँ तो उसी के लिए करना है, तो नहीं हो पाएगा। पूरा कंप्लीट नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे नहीं पता हमें, उसका कोई लेवल नहीं होता। अब सीजीएल सीएचएसएल का कोई लेवल नहीं है, सिलेबस सेम है। एमटीएस, इनफैक्ट एमटीएस ही क्यों ना हो, सिलेबस सबका सेम है, तो आप 100% लेके चलो। ओके, आप जब बड़े वाले एग्जाम का लेके चलोगे तो नीचे के एग्जाम अपने आप ही निकलेंगे, इसलिए आप सीजीएल को टारगेट करके सारे एग्जाम निकालने की कोशिश करो। ओके गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्विज चलते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्विज। हमने कल हड़प्पा से किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज हम करेंगे वैदिक, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक के। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो जिनको इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो गाइस जल्दी से कर देना। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।